हमारे साथ मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी जी, जिस तरह से आपने जीत दर्ज की, जो कहा जा रहा था कठिन वहां पर लड़ाई है, लेकिन आपने काफी मार्जिन से मैं 3 लाख मार्जिन से जीती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पब्लिक ने मेरे ऊपर एतबार किया है, भरोसा रखा। और मोदी जी का तो जरूर, मोदी जी का हाथ बटाने के लिए सारा पब्लिक ने मुझे भी वोट दिया, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट काफी कराया है। हेमा जी, क्या उम्मीद थी कि जिस तरह से जो करंट चल रहा था, क्या अंदाजा था कि इतनी संख्या जो है बीजेपी को अकेले आएगी? मुझे इतना मालूम नहीं था इतना होगा करके। मतलब डेफिनेटली जीतेंगे ये तो मालूम था। कई लोग बोल रहे थे नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, तो किसी ने नहीं बोला था, लेकिन मिल जाएगा ऐसा बोल रहे, बट इतना मिलेगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। जिस तरह से महागठबंधन बना, उसको आपने चुनौती दी, ध्वस्त किया। गठबंधन तो फेल हो गया ना कितना। अभी आप भी जरा सोच के देखिए, अगर गठबंधन में वो है कौन इस देश को प्राइम मिनिस्टर बनने लायक कौन है? पब्लिक एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब मोदी जी जो अपना छवि जो दिखाया है और जो काम किया है उन्होंने जो जनता के लिए किया, ऐसा और किसी ने नहीं किया। और जनता के बीच में कांस्टेंट जाते रहे और उन्होंने कंटिन्यूसली कनेक्शन रखा पब्लिक के साथ। एंड वो एक मन की बात जो पहले सब लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन वो कितना काम किया देखिए। ही कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री। हेमा जी, एक आखिरी प्रश्न। तो एक ही हेमा मालिनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई अहम मुद्दे थे जिसके आधार पर जनता ने वोट किया। चौहान पुष्पेंद्र के साथ राकेश। जीत दर्ज की 25-0 से, क्या उम्मीदें थी इस तरह की? तो राजस्थान की जनता तो हमेशा से ही मोदी जी की तरफ थी, और मोदी जी का ने जो विश्वास पैदा करा उसके लिए हमेशा से राजस्थान की जो जनता थी उनके साथ थी। 2018 में मोदी जी का चुनाव नहीं था, 2019 मोदी जी का चुनाव था। ये बहुत बड़ा फर्क रहा। और 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बस पतली गली से सरकार बना ली उन्होंने, नहीं तो 1,80,000 वोट का डिफरेंस है पूरे राजस्थान में। भाजपा को जितने वोट मिले और कांग्रेस को जितने वोट मिले, उसमें फर्क पूरे राजस्थान में सिर्फ 1,80,000 का है। इतनी संख्या की उम्मीद थी क्या बीजेपी अपने बलबूते इतनी संख्या लाएगी? बिल्कुल, इसीलिए तो हमने नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी के नेतृत्व में इतनी जीत दर्ज की। चौहान पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। से बने हैं और आपने रिकॉर्ड मत हासिल किया है। हाँ, पहली बार अरुणाचल के इतिहास में इतना बड़ा मार्जिन से मैं जीता, और परसेंटेज के हिसाब से देश तो राजस्थान की जनता तो हमेशा से ही मोदी जी की तरफ थी, और मोदी जी का ने जो विश्वास पैदा करा उसके लिए हमेशा से राजस्थान की जो जनता थी उनके साथ थी। 2018 में मोदी जी का चुनाव नहीं था, 2019 मोदी जी का चुनाव था। ये बहुत बड़ा फर्क रहा। और 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बस पतली गली से सरकार बना ली उन्होंने, नहीं तो जो काम हुआ है ऐसा तो पहले देश में कभी संभव हुआ नहीं है। और जो मोदी जी के नेतृत्व में लोग आगे का देख रहा है, हिंदुस्तान का भविष्य, वो बहुत साफ है। इसलिए मुझे तो उम्मीद था पहले से। इस बार धारा 370 और 35A पर फैसला होगा। अभी सरकार का बनाने के लिए हम मोदी जी को अपना नेता बनाने जा रहे हैं। तो ये थे किरण रिजिजू, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जीत दर्ज हुई है वो महत्वपूर्ण है। चौहान पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक होने जा रही है। एनडीए के घटक दलों की बैठक है और इसमें औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद यानी एक तरीके से नेता चुना जाएगा। एनडीए के घटक दलों का नेता चुना जाएगा और उसके बाद देर शाम करीब 8 बजे राष्ट्रपति के पास पहुंचकर सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी पेश करेंगे। ये एक औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। यह तय है कि प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी को ही बनना है, लेकिन ये प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाओं का हिस्सा है। तो तमाम घटक दल दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तमाम बीजेपी के सांसद 303 जिनकी संख्या है, इसके साथ ही घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
नई सरकार बनाने की एक तरीके से कवायद शुरू हो गई है। सभी बीजेपी के सांसद पहुंच गए हैं। सेंट्रल हॉल में अब से कुछ देर में बैठक होगी। हम पूरे टीवी स्क्रीन पर तमाम जानकारियां दे रहे हैं। एक तो ये कि मोदी पर सबका विश्वास क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आप जानते चलें। दूसरा, एनडीए का जलवा आप देखते चलें कि एनडीए ने किस तरह से सीटों में अपनी बढ़त बनाई है, किस पार्टी के हाथ कितनी सीटें लगी हैं, और उसके साथ नीचे ब्रेकिंग न्यूज का जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें आप इस वक्त जो अभी खबरें अपडेट हो रही हैं, जो नई खबरें आ रही हैं, उन सारी खबरों पर नजर डालते रहें। ये सब इस वक्त हो रही राजनीतिक गहमा गहमी का एक तरीके से सारांश है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य में। उत्कृष्ट सबको भावना, प्रेम, लगाव भी है और गुजरात पूरा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ था और 26 से 26 सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी भारे वोटों से, हमारी 182 विधानसभा की सीटें उसमें से 173 में हमने काफी लीड ली है, यानी कि पूरा स्वीप एक हो गया है और सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। लेकिन विजय जी, जिस तरह से विधानसभा के जो चुनाव थे उसके परिणाम में आखिरकार क्या बदलाव आ गए लोकसभा? देखिए, कांग्रेस की साजिश थी। 17 के पहले उन्होंने काफी सामाजिक समरसता को तोड़ा था। जो आंदोलन हुए वो भी कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस पूरी एक्सपोज हो गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपने दिल की बातें इस चुनाव को लेकर कहते